हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसमें से एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर का मेन प्रिंसिपल क्या है? ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो रोटेट करता है, ठीक है, और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो मेनली किसके अंदर यूज होती है? इलेक्ट्रिक फैंस, ठीक है, जो घर में पंखे लगे होते हैं इलेक्ट्रिक फैंस, उनके अंदर यूज होगी। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर यूज होती है, मिक्सर्स के अंदर यूज होती है, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर्स, ठीक है, MP3 प्लेयर्स, हर इन सब के अंदर क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। ये क्या कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो, इसमें आपको फिगर भी दिखाई गई है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल से बनी हुई है। देखो, कॉपर वायर से ये बनी हुई है ABCD, ठीक है, और वो इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने लिए है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये है दो मैग्नेट्स रखी हुई है, एक नॉर्थ पोल नजर आ रहा है, एक साउथ पोल, ठीक है, और ये जो हमने कॉपर वायर्स लगाई हैं वो इस तरह से लेंगे हम कि जो इसकी फील्ड की डायरेक्शन है और ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, ठीक है। The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split ring. देखो, इसके जो दो एंड हैं P और Q, इस वायर के किससे अटैच हैं? इस स्प्लिट रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ क्या है? अटैच है P एंड Q। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y, कार्बन ब्रशेस हैं ये X और Y, ठीक है, यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो इसके साथ क्या है? टच कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, as shown in the figure. Current in the coil ABCD enters from the source battery through the conducting brush X and flows back to the battery through the brush Y. देखो, उसके बाद इनको ब्रशेस को किससे ज्वाइन किया गया है? बैटरी से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे की लगाई गई है, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू हम इसके अंदर क्या भेज रहे हैं? करंट भेज रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा हमेशा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से करंट इसके अंदर एंटर करेगा थ्रू X ब्रश एंड देन इट विल गो इनटू द कॉइल एंड कम्स बैक टू Y। तो यहाँ तक ये आ जाएगा, Y ब्रश से होता हुआ फिर से इसके अंदर वापस चला जाएगा। In arm CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of the current through arm AB. तो देखो, ABCD यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब वो कह रहा है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि करंट जो है वो पहले क्या कर रहा था? आर्म AB के अंदर फ्लो कर रहा था, ठीक है, और जब वो CD के अंदर फ्लो करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो अब किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो इसके अंदर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे FBI, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से लाई करेगी? नॉर्थ टू साउथ लाई करेगी, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको करंट का इधर वाली साइड नजर आ रहा है, तो इसकी जो फोर्स है वो क्या मिलेगी आपको? डाउनवर्ड मिलेगी, ठीक है, इन दिस कॉइल। और इस डायरेक्शन पे जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी मिलेगी? अपवर्ड मिलेगी, ठीक है, इन कॉइल CD। So on applying Fleming's left hand rule for the direction of the force on the current carrying conductor,
in magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downward, while the force acting in arm CD pushes it upward. Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotated anti-clockwise. तो मतलब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कॉइल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये वाली कॉइल नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन करेगी, ये अपवर्ड मोशन। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये कैसा मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसके अंदर। एट हाफ रोटेशन Q मेक्स contact with the brush X and P with brush Y. Therefore, the current in the coils get reversed and flows along the path TCBA. ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन को हमेशा सेम रखना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही इसको क्या करवाना है, हमें मूव करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो बार बार इसकी पोलैरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन को आप चेंज करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी ना। तो लेकिन इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कम्यूटेटर लगा दिया, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स लगा दी। ठीक है, जो स्प्लिट रिंग से मिलकर बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं एक्स एंड वाई, जो इसके ऊपर सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉइल घूमेगा वैसे ही ये कम्यूटेटर भी अपने साथ क्या करेगा, रोटेशन करेगा इसके साथ। तो इसकी वजह से ये हमेशा इसकी पोलैरिटी को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। मतलब हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है करंट की, जिसकी वजह से हमेशा ये हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। किसकी हेल्प से, कम्यूटेटर की हेल्प से। और ये हमेशा कैसा मोशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, so a device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator. ऐसा डिवाइस जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स दी स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर। तो इसके अंदर जो स्प्लिट रिंग्स दो लगी हुई हैं वो किसका काम कर रही हैं, कम्यूटेटर का काम कर रही हैं। द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू आर्म्स AB एंड CD। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे करंट की, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दस द आर्म AB ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप, एंड द आर्म CD प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउनवर्ड। तो जो पहले अपवर्ड मोशन कर रही थी आर्म, अब वो डाउनवर्ड करेगी, और दूसरे वाली एक दूसरे के अपोजिट मोशन करना शुरू कर देंगी, जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सिल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ, गिविंग राइज टू द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सिस। ठीक है, वो कह रहा है कि हर हाफ रोटेशन के बाद हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, ताकि वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहे, रोटेशन करता रहे। तो यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ अटैच करेंगे तो वो भी क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फैन के साथ इस मोटर को अटैच किया तो वो क्या करना शुरू करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, so the commercial motors use an electromagnet in place of a permanent magnet, large number of turns। इसके ये कह रहा है कि जो कमर्शियल मोटर्स यूज होती हैं उसके अंदर क्या क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स का यूज नहीं करते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंडेड, और सॉफ्ट आयरन का जो कोर है, रोड है, उसको बीच में लगाया जाता है जिसके ऊपर कॉइल जो है वो बंधी होती है। एंड द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वूंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड ए आर्मेचर। दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है और उसके ऊपर कॉइल्स को ऊपर लपेटा हुआ है, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर एक डिवाइस बन गया है जो बहुत ही क्या होता है, पावर देता है मोटर को। तो उसकी पावर को एनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्मेचर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो बाकी मैंने आपको एक 3D वीडियो इसकी भेजी थी, आप उसको अच्छे से देखें क्योंकि उसी से आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी, यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो 3D की वर्किंग अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से रोटेशन करता है और किस तरह से जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो इसकी हेल्प करती हैं इसके